हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों हम लेके आ चुके हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 4 नंबर का। कितने नंबर का दोस्तों? ये 4 नंबर का प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं। इससे पहले मेरे दोस्त मैं आपको 3 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। कितने करा चुका हूँ? 3 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने ये 3 नहीं देखे तो इनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यह प्रैक्टिस सेट अति महत्वपूर्ण है। चाहे दोस्तों एसएससी जीडी हो, एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहते हैं। ठीक है, तो शुरू से लेकर के एंड तक बने रहिएगा। आपका आज का प्रैक्टिस नंबर दोस्तों 4 का पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। पहला प्रश्न को दोस्तों देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। अब यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों? मनुष्य दिया है, चित्रकार और दोस्तों पुरुष। मैंने दोस्तों आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में ऐसा प्रश्न मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ, तो आपको यहाँ पे आप गलतियाँ नहीं करनी है और दोस्तों आपकी स्पीड भी तेज हो जानी चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके बनाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बनाते हैं किसका? मनुष्य का। अगर हम मनुष्य का बनाते हैं तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से मनुष्य का बन जाएगा। ये किसका बन गया दोस्तों? मनुष्य का बन गया। अब मनुष्य का हमने बना लिया, उसके बाद हम बनाएंगे किसका? चित्रकार का। तो ये देखिएगा जब चित्रकार का बनाएंगे तो चित्रकार का संबंध कुछ मनुष्य से है क्या? कहेंगे हाँ, क्योंकि जो चित्रकार होते हैं ना वो भी तो मनुष्य होते हैं ना। क्या होते हैं? मनुष्य होते हैं। अगर चित्र होता तो अलग हो जाता है। यहाँ पे चित्रकार दिया है तो यानी कि ये भी मनुष्य है। ठीक है, तो चित्रकार क्या होता है दोस्तों? मनुष्य के अंदर आता है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? चित्रकार का दोस्तों मनुष्य के अंदर बना लेंगे। चित्रकार का मनुष्य के अंदर बना लिया। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों? उसके बाद हम बनाएंगे पुरुष का। अब पुरुष क्या होता है देखिएगा, पुरुष क्या होता है तो कहेंगे देखिएगा पुरुष का संबंध चित्रकार से होगा क्या? कहेंगे हाँ, कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जो कि चित्रकार होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और पुरुष दोस्तों मनुष्य ही तो होते हैं। क्या होते हैं? मनुष्य ही तो होते हैं। तो यानी कि जो पुरुष होगा वो मनुष्य के अंदर आएगा, लेकिन चित्रकार में कुछ हो जाए। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जो कि चित्रकार होते हैं और कुछ है ना, कैसे होते हैं? कुछ मनुष्य चित्रकार होते हैं। तो अब हम मनुष्य का बनाएंगे तो मतलब चित्रकार में कुछ ले लेंगे, ऐसा ले लेंगे। ठीक है, और यानी कि ये मनुष्य के अंदर आ गया और चित्रकार में कुछ हो गया। ठीक है, पुरुष का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम बन के तैयार होगा। लेकिन ये आप ऑप्शन में देखेंगे तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में है। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों आपके सामने है, सेम उसी प्रकार से है। क्या कह रहा है इसको देखिएगा। इस प्रश्न को देखिएगा क्या कह रहा है। यह प्रश्न कह रहा है दिए गए वेन आरेख के अनुसार कितने लोग या तो केवल मसालेदार या केवल मीठा पसंद करते हैं। दोस्तों मसालेदार या केवल मीठा पसंद करते हैं, देखिएगा, है ना। केवल मीठा पसंद करते हैं, मसालेदार या केवल मीठा। अगर मसालेदार और केवल मीठा की बात कर रहा है तो देखिएगा यहाँ पे आप देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, इसको अगर आप देखेंगे तो ये क्या है दोस्तों? इसको अगर देखते हैं तो ये किस में आ रहा है दोस्तों? ये स्वीट वाला दोस्तों, ये तो मीठा हो गया। ये तो दोस्तों मीठे में आ रहा है, रेड कलर का हमने कर दिया। ठीक है, ये मीठे में आ रहा है। उसके बाद देखिएगा, ये मीठे में आ रहा है। ये दोस्तों क्या आ रहा है दोस्तों? मसालेदार में, स्पाइसी है ना, ये दोस्तों मसालेदार में आ रहा है। ठीक है, ये मसालेदार में आ रहा है। और बाकी अगर हम देखते हैं ये वाला हम देखते हैं, जैसे कि हम इसको ग्रीन कर देते हैं, ये किस में आ रहा है दोस्तों? ये खट्टा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? खट्टे में आ जाएगा। खट्टे में आ जाएगा। तो आपको क्या लेना है दोस्तों? आपको सिर्फ क्या लेना है? आपको लेना है या तो दोस्तों केवल मसालेदार या केवल मीठा पसंद करते हैं। तो यानी कि इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये 45 ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे ये 33 भी ख़त्म होगा, क्योंकि ये उसमें खट्टे में आ रहा है। 11 भी ख़त्म होगा और ये भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। केवल लेना है। तो मीठा में कितना आ रहा है दोस्तों? मीठा में यहाँ पे आ रहा है दोस्तों 55। इधर ये 55 आ रहा है और ये 15 आ रहा है। तो ये दोस्तों मिक्स है, ये मिक्स है, मीठा और यानी कि मीठा और मसालेदार दोनों है। तो ये भी नहीं लेना है, हमको केवल वाला लेना है। और यहाँ पर दोस्तों मसालेदार में कितना आ रहा है? 65 आ रहा है। तो यहाँ पर भी दोस्तों 65 को भी प्लस कर लेंगे। तो 65 और 55 कितना हो जाएगा दोस्तों? 120। कितना होगा? 120, यानी कि 120 होगा। कितना होगा? 120 होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दोस्तों इसमें कितने त्रिभुज हैं बताइएगा। अगर इस आकृति में आपको त्रिभुज देखने हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, हर प्रैक्टिस सेट में बताया हूँ, ये कैसा होता है? सिंगल त्रिभुज होता है। और इसमें अगर एक ऐसी डंडी हम खींचते बीच में, तो अब इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे? तो कहेंगे एक यहाँ पर लिखेंगे और दो यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि 2 कॉलम हो गए। अब इनको आपस में जब हम ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 1 और 2 कितने होते हैं? 3। तो इस आकृति में कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से मैंने आपको बताया था, अगर ऐसी आकृति आपको मिल जाए, ऐसी आकृति आपको मिल जाए और दोस्तों ऐसे करके देखा जाए कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो कैसे करेंगे? 1 2 3 और दोस्तों 4। अब 4 आया, 4 का क्या करते हैं ना दोस्तों, 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा। तो इस आकृति में कितने हो गए? 8 हो गए। हाँ 8 हो गए। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से देखिएगा, इस वाली आकृति में देखिएगा, जो हम इसको देख रहे हैं ना, इसको आप देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, हम कलर कर लेते हैं वाइट कलर का, चूँकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम सिर्फ इतने आकृति को देखते हैं, इसमें इतनी ये वाली आकृति को देखते हैं। वाइट नहीं दिख रहा है तो रेड ही ले लेते हैं। इतनी आकृति को देखते हैं, इतने को, इसको देखते हैं। ठीक है, इस आकृति को हम देखते हैं। ठीक है, इस आकृति को देखते हैं। इस आकृति में आपको फाइंड करने हैं कितने त्रिभुज हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे 1, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। 4 हो गए ना, ये तो सेम 4 हो गए। तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों? 4 का 2 गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 8 हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे 8 त्रिभुज मिल चुके हैं। उसके बाद देखिएगा, हम सिंगल सिंगल देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 8 मिल गए हैं। उसके बाद देखिएगा, एक आपको यहाँ पे मिलेगा, दूसरा यहाँ पे मिलेगा, तीसरा यहाँ पे मिलेगा और चौथा यहाँ पे मिलेगा, पाँचवा यहाँ पर मिलेगा। तो ये 5 आपको अभी और मिल गए। ठीक है, कितने मिल गए? 5। तो हम यहाँ पे 5 को लिख लेंगे, 5 मिल गए। उसके बाद देखिएगा, हम त्रिभुज आपको और दिखाते हैं। अब इसके बाद देखिएगा, अब आपका शुरू होता है। ये तो 5 मिल गए है ना, 8 और प्लस 5 हो गए। उसके बाद देखिएगा, एक त्रिभुज आपका कौन सा बनेगा? कहेंगे एक त्रिभुज आपका ये बनेगा। देखिएगा, यहाँ से ये, जहाँ पेन चल रहा है ना, ये देखिएगा, ये वाला एक तो ये बनेगा। ठीक है ना, एक तो ये बनेगा। समझ में आया इतना? तो यहाँ पर +1 कर लेंगे। उसके बाद देखिएगा कौन सा बनेगा? उसके बाद देखिएगा दोस्तों, आपका ये बनेगा। यहाँ से ऐसे आ जाएंगे, ये वाला बनेगा। देखिएगा, जहाँ पेन चल रहा है उसी पे नज़र रखना है। ठीक है, ये देखिएगा, एक यहाँ पे बनेगा। कहेंगे हाँ भैया, ये वाला एक बन जाएगा। तो एक यहाँ पर और प्लस कर लेंगे। अब इसके बाद एक और देखते हैं। कहेंगे अब भैया कौन सा देखते हैं? अब कौन सा देखते हैं? तो देखिएगा, ये वाला बनेगा। कौन सा बनेगा? रेड कलर ले लेते हैं। कहेंगे ये वाला, यहाँ से देखिएगा पूरा बड़ा सा, ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, दिख रहा है ना, एक तो यहाँ से बनेगा। तो एक और प्लस कर लेते हैं, एक और प्लस कर लेते हैं। ठीक है, ये बन गया। और उसके बाद देखिएगा, आपका एक और छूट रहा है। कहेंगे अब कौन सा छूट रहा है? कहेंगे अभी तो छूट ही रहा है। अब कौन सा छूट रहा है? ये भैया बड़ा वाला नहीं छूट रहा है, ये सबसे बड़ा वाला, ऊपर जो सबसे बड़ा। देखिएगा, जहाँ पेन चल रहा है उसको देखिएगा, ये सबसे बड़ा वाला, लास्ट वाला ना सबसे बड़ा बनता है। ये वाला भी तो एक है, ये वाला भी तो एक है। ग्रीन पेन चल रहा है, एक इसको ले लेंगे, एक इसको ले लेंगे। अब इसके बाद कहीं बन रहा है क्या? कहेंगे अब तो कहीं नहीं बन रहा है। अब कहीं नहीं बन रहा है तो इनको काउंटिंग कर लीजिएगा। तो कहेंगे 8 5 कितना हो जाएगा? 13 और 1 14, 15, 16 और 17। कितने टोटल हो जाएंगे दोस्त? 17 हो जाएंगे। मेरे भाई मेरे बहन कितने हैं? 17 हैं। 17 त्रिभुज हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। ठीक है, इसको देखना है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि दोस्तों 225 का संबंध 15 से है, उसी प्रकार से दोस्तों आपको 1225 का संबंध बताना है। और यहाँ पे देखिएगा 2025 का संबंध दोस्तों 45 से है। अब कहेंगे ये तो प्रश्न बहुत ही आसान है, ये प्रश्न तो बहुत ही आसान है। हाँ,
अगर आप पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं तो ये बहुत आसान है। देखिएगा इसमें कुछ भी नहीं है। अब आपको याद आ रहा होगा, देखिएगा 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 225। ठीक है, 15 का स्क्वायर ही तो है 225 कहेंगे। हाँ, इधर 45 का देखेंगे तो 45 का है 2025। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, स्क्वायर है। तो अब बताइएगा 1225 दोस्तों किसका स्क्वायर है, नहीं निकालना आता है, नहीं निकालना आता है। ये किसका है दोस्तों, ये 35 का स्क्वायर है। कितने का है दोस्तों, ये 35 का स्क्वायर है। 35 का स्क्वायर देखिएगा, अगर हम 35 गुणे 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 25 होता है तो 25 की 5 कैरी हो जाएगी, 2 5 2 5 15 तो कितना हो जाएगा 17, यानी 25 है ना, कितना हुआ 17 हो गया। 5 15 2 कितना हो जाएगा 17। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे 3 5 15 की 5 आ जाएगी, फिर 1 हो जाएगी, 3 3 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे 5 और 7 5 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 12, एक यहाँ पे 2 आएगा और ये आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हुआ 1225। ठीक है, 1225। तो राइट आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, क्या होगा 35 हो जाएगा। आया समझ में, स्क्वायर निकालने आते हैं, बिल्कुल आसान होते हैं, गुणा करना पड़ता है। तो 35 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, ये तो मैंने आपको वैसे ही 35 गुणे 35 करके बता दिया। ठीक है, आप भी ऐसे करके पूरे ऑप्शन चेक कर सकते थे अगर आपको नहीं आ रहा था तो। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। ठीक है, तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, अब यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, जैसे कि देखिएगा JFBW क्या लिखा है यहाँ पे, JFBW लिखा है। यहाँ पर दोस्तों FMXD लिखा है। यहाँ पर दोस्तों यानी कि यहाँ पे देखिएगा JFBW का संबंध इससे है। ठीक है, KDZI का संबंध दोस्तों इससे है। तो आपको बताना दोस्तों इसका संबंध किससे हो जाएगा, बताइएगा इसका संबंध किससे हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा दोस्तों क्या हो रहा है। अगर दोस्तों J से दोस्तों हम F पर आते हैं तो J आता है 10 पर, F आता है कितने पर, F आता है 6 पर। तो यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों -4 हुआ है, क्या हुआ है -4 हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए F आता है 6 पर और M आता है 13 पर, M आता है 13 पर। अब F से दोस्तों हम 13 पे जाएंगे तो यहाँ कितना हो रहा है, ये 6 पर वो 13 पर, तो यहाँ पे प्लस हो रहा है 7। क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर प्लस हो रहा है दोस्तों 7 प्लस हो रहा है, कहेंगे हाँ। अब उसके बाद देखिएगा अगर B को हम देखते हैं, B आता है 2 पर और X कितने पर आता है 24 पर। अगर X से हम B पर आते हैं तो यहाँ पर 24 और 2 यानी कि पीछे से चलेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है -4 हो रहा है। क्या हो रहा है -4 हो रहा है, समझ में आ रहा है दोस्तों, थोड़ा छोटा सा लिख रहा है, समझिएगा क्या हो रहा है -4 हो रहा है, कहेंगे हाँ यहाँ पर -4 हो रहा है। और आगे देखेंगे तो W कितने पर आ रहा है दोस्तों, W आ रहा है 23 पर और ये कितने पर आ रहा है 4 पर, यानी कि पीछे से चलेंगे यानी कि W से D पर आ रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है दोस्तों +7 हो रहा है। क्या हो रहा है +7 हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, +7 हो रहा है। ठीक है, +7 हो रहा है। उसी हिसाब से हम आगे देखते हैं, देखिएगा K आता है 11 पर, K यहाँ K से हम आते हैं G पर, K 11 पर आता है, G आता है दोस्तों 7 पर। तो 11 से 7 पर आ गया यानी कि -4 हो गया, कितना हो गया -4। ठीक है, फिर D हमारा 4 पर आता है, ये आता है दोस्तों 11 पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों +7 हो रहा है, +7 हो रहा है। फिर Z 26 पर आता है और V कितने पर आता है, तो V 22 पर आता है, तो 26 से 22 पर आ रहा है यानी कि -4 हो रहा है, यहाँ पर भी -4 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा हाँ I कितने पर आता है 9 पर और P कितने पर आता है 16 पर, यानी कि 9 से 16 पर जा रहे हैं तो यहाँ पर +7 हो रहा है, +7 हो रहा है। अब आपको दोस्तों ट्रिक तो समझ में आ गई होगी, -4 +7 -4 +7 चल रहा है, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो P हमारा कितने पर आता है दोस्तों, P आता है हमारा 16 पर। ठीक है, इसमें से अगर 4 माइनस करेंगे, देखिएगा P में से अगर 4 माइनस करेंगे तो 12 पर आ जाएंगे, और 12 पर क्या आता है दोस्तों L आता है, क्या आता है L आता है, तो हम यहाँ पे L को ले लेंगे। क्या आता है दोस्तों L आता है तो L को ले लेंगे। ठीक है, फिर R आता है दोस्तों 18 पर, इसमें दोस्तों हम जब 7 प्लस करेंगे, ठीक है
इसमें 7 प्लस करेंगे तो 18 में जब 7 प्लस करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे बताइएगा। 18 में 7 प्लस करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे 25 पर क्या आता है दोस्तों वाई आता है, तो हम वाई को ले लेंगे। ठीक है, तो एल वाई देखेंगे तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको देखने को मिल रहा है एल वाई। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिएगा डी में से डी 4 पर आता है, इसमें से 4 माइनस करेंगे तो दोस्तों कहाँ पहुँचेंगे जेड पर पहुँच जाएंगे। फिर बाई में भी दोस्तों अगर हम +7 करेंगे तो दोस्तों बाई यानी कि जेड, फिर 6 पे आ जाएंगे यानी कि एफ आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों एफ आ जाएगा। क्या आएगा एफ आएगा, यानी कि एल, आंसर क्या होगा आपका एल वाई जेड एफ। ठीक है, ये होगा जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये तो दोस्तों नंबर सीरीज है, बहुत ही सिंपल सा हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। देखिएगा अगर दोस्तों 87 से 91 पर आते हैं तो प्लस हो रहा है 4, 91 से दोस्तों हम आते हैं 94 पर प्लस हो रहा है दोस्तों, 91 से 94 प्लस हो रहा है 3। फिर दोस्तों यहाँ से हम यहाँ आते हैं कि 94 से 98 पर प्लस हो रहा है 4। ठीक है, यहाँ प्लस हुआ है 4। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर कितना हो रहा है प्लस, यहाँ पर प्लस हो रहा है 3। तो यानी कि 4 + 3 + 4 + 3 प्लस, तो अब आगे क्या होगा +4, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 105। 105 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों में टाइम नहीं लगाना है। अब ये प्रश्न क्या कहता है इसको देखिएगा, इस प्रश्न को जरा देखिएगा। ये प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहे किसी निश्चित कूट भाषा में नंदा को 14 1 14 4 1 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और गोपाल को 7 15 16 1 12 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में विश्वास को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। भैया विश्वास का विश्वास रखिएगा, विश्वास का विश्वास रखिएगा और इस प्रश्न को बड़े आसानी से करिएगा। ये प्रश्न बिल्कुल आसानी है, जितना पढ़ने में टाइम लगा इतनी देर में ये प्रश्न हो जाता। इस प्रश्न को पढ़ने में जितना टाइम लगा इतनी देर में ये प्रश्न हो जाता। देखिएगा क्यों, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा है। देखिएगा अगर n से दोस्तों हम 14 पर आते हैं तो n 14 पर आता है, a से हम 1 पर आते हैं तो a 1 पर आता है, फिर n दोस्तों 14 पर ही आता है, d दोस्तों 4 पर ही आता है और a 1 पर ही आता है। यानी कि जो लेटर्स हैं उन्हीं के दोस्तों नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अब नीचे देखिएगा g कितने पर आता है 7 पर, o आता है 15 पर, p आता है 16 पर, a आता है 1 पर और l आता है 12 पर। अब क्या इस प्रश्न को भी मैं बताऊंगा? नहीं, ये प्रश्न का तो आपने आंसर लगा भी दिया। वो कैसे? ऐसे कहेंगे b कितने पर आता है, कहेंगे भैया 2 पर आता है। कितने पर आता है भैया 2 पर आता है। i कितने पर आता है, तो आप कहेंगे i 9 पर आता है। s कितने पर आता है दोस्तों, कहेंगे s 19 पर आता है। ये कितने पर आता है बताइएगा, तो कहेंगे ये w कितने पर आता है, कहेंगे 23 पर आता है। a कितने पर आता है, कहेंगे 1 पर आता है। s कितने पर आता है, कहेंगे 19 पर आता है। आंसर देख लिए, आंसर देखिएगा 2 9 19 23 1 19, 2 9 19 23 1 19, कहेंगे ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको सी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कितना सिंपल सा प्रश्न था। ठीक है, लेकिन यही प्रश्न अगर आपको एग्जाम में आ जाए ना तो बहुत टाइम ले लेता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। चलिए ये क्या कह रहा है, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को एमएन रेखा पर रखने पर बनेगा। दोस्तों एमएन पर रखने पर बनेगा। चलिएगा इसको रखते हैं। तो सबसे पहले ये देखिएगा, आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इस प्रश्न में बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि H को यहाँ पर देखिएगा, H दोस्तों पीछे से दोस्तों दूसरे स्थान पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहीं ना कहीं H तो दोस्तों चाहे आगे से देखो चाहे पीछे से देखो, ये दूसरे स्थान पे आएगा। ठीक है, अगर इधर से भी देखेंगे तो ये यहाँ पे दूसरे स्थान पे आएगा, इधर से देखेंगे तो ये दूसरे स्थान पे आएगा, क्योंकि नहीं इधर से देखेंगे तो यहाँ पे आएगा और इधर से देखेंगे ये दूसरे स्थान पर है। यानी कि
दूसरे स्थान पर एच आ रहा है। अगर दूसरे स्थान पर एच आ रहा है तो ये एच दोस्तों यहाँ पर देखिएगा पहले कैसे आ गया, ये सबसे लास्ट में या दोस्तों पहले कैसे आ गया, इसे तो बीच में रहना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन यहीं पर हटा दो, ऑप्शन यहीं पे हटा दो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहेंगे हाँ बिल्कुल आ रहा है, कहेंगे चलो ठीक है, एक ऑप्शन तो आपका हट गया। उसके बाद हम क्या देखते हैं, और कहीं गलतियां दिखाई दे रही? गलतियां तो बहुत दिखाई दे रही, चलो लेकिन समझ के करते हैं, समझ करके करते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम वाई बनाते हैं तो वाई पर तो दोस्तों कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वाई हमारा वैसा ही बनता है, वाई तो हमारा वैसा ही बनता है। अगर दोस्तों हम जेड को बनाएंगे तो जेड पर प्रभाव पड़ता है, तो जेड ऐसा बन जाता है। ठीक है, और अगर हम आर को बनाएंगे तो आर पर भी प्रभाव पड़ेगा, आर दोस्तों हमारा ऐसा बनेगा। ठीक है, अगर पी को बनाते हैं तो पी भी हमारा पलट जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से फिर अगर एच को बनाएंगे तो एच पर दोस्तों कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसा बनेगा, और डब्लू पर देखेंगे तो डब्लू पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से बनेंगे। तो आपका कहाँ बन रहा है तो देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा ये दोस्तों, यहाँ पे पी आ रहा है तो आप देखिएगा इसको भी हटा दो। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्या आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे ये जेड बिल्कुल गलत बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब सिर्फ क्या बचा, ऑप्शन नंबर डी, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही करेक्ट हो जाएगा। ये तो दोस्तों यहाँ पे गलतियाँ हो गई थी। ठीक है, ये तो यहाँ पे गलतियाँ इनकी निकाल दी थी, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। समझ में आया? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब चलते हैंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा क्या कह रहा है। एक ही पासे की दो भिन्न भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है, तब 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? दोस्तों 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? दोस्तों मैंने आपको मानक पासा, सामान्य पासा और दोस्तों पासा में कॉमन संख्या वाले मैंने आपको प्रश्न करा दिए। यानी कि दोस्तों हमने प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट में देखा, फिर सेकेंड में देखा, फिर थर्ड में देखा। ठीक है, अब आ गए हम फोर्थ पे। तो फोर्थ पे दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पे देखा था बिल्कुल सिंगल जो कि मानक था, फिर यहाँ पे देखा था जो कि दोस्तों डबल में था, फिर यहाँ पे यहाँ पे दोस्तों हमने मानक देखा था, फिर यहाँ पे सामान्य देखा था, यहाँ पे हमने कॉमन वाला देखा था। अब यहाँ पर हम देखेंगे चौथे में कॉमन है लेकिन डबल है। ठीक है, डबल है। तो यहाँ पे देखिएगा अब किस प्रकार से देखेंगे। यहाँ पर भी दोस्तों हम पासा में देखेंगे कॉमन संख्या, तो आपको कॉमन संख्या 2 दिखाई दे रही है। कौन कौन सी 2 दिखाई दे रही हैं? तो कहेंगे यहाँ पर आपको 1 और 5 दिखाई दे रही है, और यहाँ पर भी आपको 1 और 5 दिखाई दे रही है। ठीक है, 1 और 5 ही तो दिखाई दे रही है। जब भी दोस्तों आपको उसमें पासे में डबल संख्याएं कॉमन मिल जाती हैं और जो बची हुई संख्या होती है वो एक दूसरे की कॉमन हो जाती है। क्या है? यानी कि विपरीत हो जाती है, एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। आपसे पूछा था दोस्तों 4 का विपरीत, तो अब 4 बचा है, तो 4 का विपरीत क्या बचा है? यहाँ पे 3 बचा है। क्या बचा है? 3 बचा है। यानी कि 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। प्रश्न में दिमाग नहीं लगाना है और आंसर दोस्तों क्या कर देना है? 3 कर देना है और आगे बढ़ जाना है। कितना आसान हो गया। ठीक है, कितना आसान होगा। आपको हर प्रैक्टिस सेट में दोस्तों नए नए तरीके मिलेंगे और लेवल आपका बढ़ता जाएगा, और लेवल बढ़ता जाएगा, लेकिन आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि आप कंटिन्यू आगे आप भी तैयार होते जा रहे हैं, तो आपको प्रश्न बहुत आसान लगते जाएंगे। ठीक है, तो शुरू से लेके एंड तक जरूर बने रहा करिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 पे अब देखिएगा ये प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न कह रहा है निम्न चित्र में कितने वृत्त खंड हैं? बताइएगा। यहाँ पे दोस्तों वृत्त नहीं पूछा मैंने, दोस्तों आपको वृत्त पढ़ा दिया है, आयत पढ़ा दिया है, त्रिभुज पढ़ा दिया है, ठीक है, अर्धवृत्त पढ़ा दिया है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है वृत्त खंड। आप कहेंगे ये वृत्त खंड कैसे होते हैं? देखिएगा, सबसे पहले समझ लीजिएगा वृत्त खंड कैसे होते हैं। दोस्तों जैसे कि मानिए चलिए ये हमने वृत्त बना लिया, ये तो वृत्त बन गया। अब इसमें अगर हम ऐसी एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, ऐसी एक लाइन खींचेंगे, फिर अगर इधर से ऐसी लाइन खींचेंगे, अब इसमें जो खंड बन गए, ये एक देखिएगा, एक खंड ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। यानी कि एक वृत्त में 2 लाइन खींच दी तो कितने वृत्त खंड हो गए? तो कहेंगे वृत्त खंड हो गए 4। कितने हो गए? 4 वृत्त खंड हो गए। ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब देखिएगा इस आकृति में कितने वृत्त खंड हैं, तो कहेंगे देखिएगा 4 तो आपको यहाँ पर मिलेंगे, इसमें 4 मिल जाएंगे, और 4 दोस्तों आपको यहाँ मिलेंगे, 4 आपको यहाँ मिलेंगे, और 4 ही दोस्तों आपको यहाँ मिलेंगे, और 4 ही दोस्तों आपको यहाँ मिलेंगे। यानी कि सब में 4 4 वृत्त खंड हैं।
आकृति आप ये वाली समझ गए होंगे। तो देखिए कि सारी आकृति सेम बनी है, तो यानी कि 4 4 वृत्तखंड सब आकृतियों में है। ठीक है, सब में है। तो कितने हो जाएंगे, कहेंगे 4 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंची 20। कितने हैं दोस्तों, टोटल कितने हैं, कहेंगे टोटल हैं 20। टोटल 20, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लाइक करो या मत करो, शेयर करो या मत करो, सब्सक्राइब की मैं बोलता नहीं हूँ, सब्सक्राइब समझो गया भाड़ में। सिर्फ आप मन से पढ़ाई करो मेरे भाई मेरी बहन, आप मन से पढ़ाई करो, मन से पढ़ाई करो, बस कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप पढ़ाई करो। आपका मन करे तो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब, नहीं कर रहा है आराम से पढ़िएगा, बस पढ़ने के लिए मैं ज़रूर बोलूँगा, पढ़िएगा। अब इस प्रश्न को देखिएगा, कह रहा है वह विकल्प चुनिए जो ऐसे अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता हो जिन्हें नीचे के रिक्त स्थानों के क्रमानुसार बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी होगी। अब यह दोस्तों अक्षर श्रृंखला आपको पूरी करनी है। तो ये मैंने बताया, जब भी आपको ऐसी श्रृंखला मिल जाए तो सबसे पहले इन लेटर को, अक्षर को, संख्याओं को, चिन्हों को, जो भी दिया जाए उनको पहले काउंटिंग कर लेना है। ठीक है, तो काउंट करते हैं। तो कितने हैं, कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने हैं, 20 हैं। अगर 20 हैं तो देखिएगा 20 को या तो 4 में या तो 5 में, 4 या 5 में काटते हैं। तो सबसे पहले सबसे बढ़िया क्या रहता है, बड़ी संख्या में काट लो। तो 5 5 में काटेंगे तो देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यानी कि पहला यहाँ पे कटेगा। फिर दोस्तों जैसे कि पहला यहाँ पे कट गया, ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 यहाँ पे कटेगा, फिर 1 2 3 4 5 यहाँ कट जाएगा, 1 2 3 4 5। ये दोस्तों हमने पैराग्राफ बना लिया, यानी कि इनका दोस्तों हमने स्पेस बना लिया। अब इनको हमको क्या करना है, भरना है। तो स्टार्टिंग में देखिएगा क्या आ रहा है, यहाँ पे टी आ रहा है, स्टार्टिंग में यहाँ पे टी आ रहा है, और यहाँ पर भी देखिएगा इसका अगर स्टार्टिंग होगा तो यहाँ पर भी टी आया हुआ है, और टी के बाद देखेंगे तो बाई आया हुआ है। क्या आया है दोस्तों, बाई आया है, यानी कि टी के बाद क्या आ रहा है, बाई आ रहा है। तो अगर टी के बाद हम यहाँ पे बाई को रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं कि पहले बाई को ही रख देते हैं। ठीक है, ये बन क्यों नहीं रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे बाई को रख दिया। अब बाई के बाद हम देखेंगे तो क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा है क्या, कहेंगे यहाँ पे देखेंगे तो कहेंगे बाई के बाद यहाँ पे आर दिख रहा है। ये देखिएगा बाई के बाद क्या दिख रहा है, आर दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने आर को रख दिया। सबसे पहले देखिएगा पहला वाला हमने पूरा कर लिया, पहला वाला पूरा कर लिया। तो पहला वाला क्या बना है, कहेंगे TYRES, क्या बना है, TYRES। अगर पहला वाला TYRES बना है तो बाकी के भी हम बना के देखते हैं क्या TYRES सारे बन रहे हैं कि नहीं। तो हम भरते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे भरेंगे टी तो YRES यहाँ पर भी बन गया। फिर देखिएगा TYR और देखिएगा ई यहाँ पर है तो एस को यहाँ रख देंगे तो ये भी बन गया। फिर देखिएगा TYR और यहाँ पे रखेंगे ई, क्या रखेंगे, यहाँ पे रख देंगे ई। ये ई क्यों नहीं बन रहा है, ये पेन भी कभी कभी गड़बड़ कर देता है। क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे ई, तो आ गया एस। अब देखिएगा क्या आ रहा है, अब देखिएगा बिल्कुल बारीकी से समझिए क्या आ रहा है, TYRES, ठीक है, TYRES, और यहाँ पर TYRES और यहाँ पर भी TYRES, सब में भर गया। तो हमने कौन कौन से लेटर भरे थे मेरे दोस्त, बताइएगा कौन कौन से लेटर भरे थे मेरी बहन। देखिएगा हमने भरे थे बाई, आर, टी, फिर ई, फिर से आर, फिर एस, फिर आर, फिर ई। ठीक है, यही भरे थे ना। ये लेटर आपको किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो कहेंगे बाई आर टी ई, बाई आर टी ई, आर एस आर ई, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहे हैं बाई आर टी ई, बाई आर टी ई, आर एस आर ई, आर एस आर ई, ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हम कराते तो सही है और दोस्तों ऑप्शन गलत लगा देते हैं, तो उस चीज़ पे थोड़ा सा निगाह आप भी रखिएगा, थोड़ी सी नज़र रखिएगा, देख के चलिएगा। अगर कभी ऐसी गलती हो जाती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न को करिएगा। यह प्रश्न कह रहा है उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं
जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। ठीक है, जैसे कि 6 का संबंध दोस्तों 31 से दिया है, 10 का संबंध दोस्तों 91 से दिया है, तो ऐसे ही आपको देखना है ऑप्शन में कहाँ पर संबंध दिया है। तो सबसे पहले तो ये देखिएगा 6 का संबंध 31 से कैसे, अगर 6 का स्क्वायर भी हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, यानी कि माइनस करेंगे 36 माइनस करेंगे 5, तब आ जाएगा क्या 31। ठीक है, अगर हम 10 का भी स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर आएगा दोस्तों 100। अब इसमें माइनस करेंगे 5 तो कितना आएगा दोस्तों 95, लेकिन यहाँ पे दिया है 91। तो कैसे हो रहा है, तो देखिएगा एक बार फिर से समझिएगा, इस प्रश्न को मैंने पकड़ लिया है तो अब इसको कर भी लेंगे। देखिएगा अगर दोस्तों 6 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 36। ठीक है, कितना होता है दोस्तों 36। अब 6 में से अगर एक माइनस करेंगे, ये 6 है ना, इसमें से एक माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5। तो अगर इस 36 में से दोस्तों हम 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 31। ठीक है, 31 आएगा ना, समझ गए ना। अब उसी प्रकार से देखिएगा अगर इस 10 का हम स्क्वायर करते हैं तो 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 100, कितना होता है 100। अब इस 10 में से भी दोस्तों हम एक माइनस करेंगे, वहाँ पे 6 में से एक माइनस किया था, तो यहाँ पे 10 में से एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9। अब इस 100 में से अगर 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 91, यानी कि 91 आएगा। तो यहाँ पर 91 आ गया, तो देखिएगा ये भी मिल गया और ये भी मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर तो मिल गया। अब उसी प्रकार से हम ऑप्शन में देख लेते हैं। अगर ऑप्शन में देखते हैं तो देखिएगा अगर 9 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 81, और यहाँ 81 का तो 81 दिया है, घटाने बढ़ाने का तो कोई कॉलम ही नहीं है, यानी कि ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, ये तो ये पहले ख़त्म हो गया। ठीक है, यानी कि कम आएगा, कितना आएगा कम आएगा, जो संख्या है ना उसके स्क्वायर से कम आएगा। और 12 का स्क्वायर दोस्तों 144 होता है, और यहाँ पे 146 पहले से ही दिया गया है, यानी कि संख्या बड़ी है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। ठीक है, अब देखिएगा जैसे कि यहाँ पे दिया है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब 64 में से क्या करेंगे, 8 में से एक माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7। अब 64 में से अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो कहेंगे 4 इधर से चला जाएगा तो बचेगा 60, फिर उधर से 3 जाएगा तो बचेगा 57, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो रहा है। अगर 64 में से 7 माइनस करेंगे तो 57 बचेगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है, और बाकी ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संख्या युग्मों में से 3 किसी तरह से एक समान है, इसलिए एक समूह बनाते हैं। कौन सा संख्या युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है। दोस्तों समूह से संबंधित नहीं है, बताइएगा, समूह से संबंधित नहीं है। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन में, देखिएगा ऑप्शन में क्या नजर आ रहा है। 17 का संबंध दोस्तों 306 से कुछ है क्या, कहेंगे ना तो ये स्क्वायर लग रहा है, ना ही दोस्तों ये घन लग रहा है, यानी कि ना दोस्तों स्क्वायर लग रहा है ना ही क्यूब लग रहा है। इसको छोड़िएगा, 14 से ये तो लग रहा है, 14 का स्क्वायर तो दोस्तों 196 होता है, यानी कि 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। ये तो आपको स्क्वायर दिख रहा है, बाकी ये भी स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, यानी कि तीनों अलग अलग हैं, लेकिन भैया ये तो स्क्वायर बना के बैठा है, ये स्क्वायर बना के बैठा है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, तो यही है जाएगा भैया, ये किसी से संबंध नहीं, ये अपने काम में मस्त है, इसने अपना स्क्वायर बना लिया आराम से बैठा, और इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो अड़गम गड़गम किए बैठे हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो दोस्तों सबसे अलग हो गया, यानी कि किसी समूह से संबंधित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पकड़ने का तरीका, प्रश्न को पकड़ने का तरीका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रश्न में ऐसे शब्द युग्म जो कि एक निश्चित तरीके से एक दूसरे से संबंधित हैं, बताइएगा, एक दूसरे से संबंधित हैं। प्रश्न में ऐसे शब्द युग्म हैं जो एक निश्चित तरीके से एक दूसरे से संबंधित हैं, बताइएगा, एक दूसरे से संबंधित हैं क्या, बताइएगा, इसका क्या होगा। शतरंज की एक टीम में एक खिलाड़ी,
शतरंज की एक टीम में एक खिलाड़ी। अब जब शतरंज खेलते हैं तो दोस्तों शतरंज की एक टीम में एक ही खिलाड़ी तो होता है, ये तो सही कह रहा है। पोलो की एक टीम में, इसमें एक टीम में एक खिलाड़ी कहाँ होता है, दो खिलाड़ी होते हैं, दो लोग खेलते हैं, है ना, दो लोग खेल रहे। मुक्केबाजी में कोई एक खिलाड़ी नहीं होता ये दोस्तों, व्यक्तिगत होता है। इसमें एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, ठीक है, एक या एक से अधिक। फुटबॉल की एक टीम में 10 खिलाड़ी, ये वाला सही है क्या, है कौन सा सही है, बताइएगा, बताइएगा क्या होता है। फुटबॉल में दोस्तों 10 खिलाड़ी नहीं होते। फुटबॉल में दोस्तों 10 कहाँ होते हैं, फुटबॉल में कितने होते हैं बताइएगा। फुटबॉल में तो मेरे दोस्त 11 होते हैं। कितने होते हैं, फुटबॉल में तो 11 खिलाड़ी होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब पोलो की एक टीम में दोस्तों 4 खिलाड़ी होते हैं, ये तो सही है। फुटबॉल की एक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये नहीं होंगे, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ प्रश्न समझ में आया होगा। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है, ये प्रश्न भी बहुत ही सिंपल है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा लीप वर्ष है। दोस्तों यहाँ पे लीप वर्ष देखना है, तो बताइएगा कौन सा लीप वर्ष है। दोस्तों लीप वर्ष वह होता है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, तो लीप वर्ष हो जाता है। अगर 4 का भाग नहीं जाता है तो दोस्तों वो सामान्य वर्ष होता है। तो चेक कर लेते हैं। तो लीप वर्ष चेक करने के लिए क्या करते हैं कि अगर हम पीछे के ये 2 डिजिट ले लेते हैं, ठीक है, तो इसमें ही हम 4 का भाग देते हैं, ठीक है। अगर जैसे कि 45 है, 45 में अगर 4 का भाग देंगे तो कहेंगे 11 चौको 44, 11 चौको 44 कितने हुए, यहाँ पे शेष बच गया 1, यानी कि ये तो नहीं गया, ये तो नहीं गया, ये तो लीप वर्ष नहीं है भैया। फिर उसके बाद यहाँ पे 0 1 में देखेंगे तो 0 1 में जाएगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। 98 में देखेंगे दोस्तों, 98 में भी दोस्तों हम 4 का भाग लगाएंगे तो कहेंगे 4 का भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8, इधर बच जाएगा 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 चौको 16, फिर यहाँ पे दोस्तों 2 बच जाएगा शेष, ये भी नहीं जाएगा। 4 का भाग इसमें भी पूरा नहीं जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे ये लास्ट वाला देखते हैं कितना है, 76 है। इसमें देते हैं दोस्तों 4 का भाग, तो क्या करेंगे, कहेंगे 4 एकम 4 बचेगा, 3 इधर आ जाएगा, तो क्या करेंगे, हाँ क्या हुआ, 76 में दोस्तों 4 का भाग देंगे, कहेंगे 4 एकम 4 बचेगा, 3 इधर आ जाएगा, फिर कहेंगे 4 नियम 36, 19 चौके कितना होता है 76, यानी कि यहाँ पर तो 0 शेष बचा, ये पूरा पूरा चला गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ ये कैसा है दोस्तों, ये लीप वर्ष है। कैसा है दोस्तों, ये लीप वर्ष है, ठीक है, लीप वर्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा वह मेरी माँ के ससुर के भाई की इकलौती बेटी है। महिला का विजय से क्या संबंध है। दोस्तों ब्लड रिलेशन का संबंध है। इसमें दोस्तों अपनी फैमिली वालों को ही आपको चेक करना है, ठीक है, यानी कि फैमिली वालों को लेकर के चलेंगे तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अभी यहाँ पे क्या कह रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, मान के चलिएगा दोस्तों, मान के चलिएगा ये विजय है, ये क्या है, विजय है। विजय क्या कह रहा है, विजय ने कहा वह मेरी माँ, यानी कि विजय की माँ, यहाँ पर विजय की माँ, माँ के ससुर। अब विजय की माँ के ससुर कौन हो जाएंगे बताइएगा। विजय की माँ के ससुर तो वो होंगे जो विजय के पिताजी होंगे। तो विजय के पहले तो आ जाएंगे दोस्तों पिताजी, ठीक है, क्या आ जाएंगे दोस्तों, विजय के पहले आ जाएंगे पिताजी, यानी कि विजय की माँ की पति। फिर उसके बाद मतलब विजय की माँ के ससुर कौन होंगे, विजय के पिता के पिता, यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, ये आ जाएंगे पिता, ये तो हो जाएंगे ससुर, ठीक है। अब कह रहा है ससुर के भाई की, पहले तो ससुर के भाई ले लो, यहाँ पर आ गया ये ससुर का भाई, ठीक है, ससुर का भाई की इकलौती बेटी। अब इकलौती बेटी आ जाएगी, अब यहाँ पर इकलौती क्या आ जाएगी दोस्तों, बेटी आ जाएगी, ये इकलौती बेटी हो जाएगी। जब ये इकलौती बेटी हो जाएगी, ठीक है, ये इकलौती बेटी है,
तो कहीं ना कहीं दोस्तों विजय के पिताजी की ये क्या लगेगी दोस्तों, बहन लगेगी। क्या लगेगी ये दोस्तों, बहन लगेगी। क्या लगेगी, बहन लगेगी। ठीक है, बहन लगेगी, ये तो बात समझ गए। अब कह रहा है महिला का विजय से क्या संबंध है। तो देखिएगा, जैसे कि विजय के ये तो है पिताजी, अब पिताजी की ये क्या लग रही है, बहन। ठीक है, बहन लग रही है। तो आप खुद सोचिएगा, अगर आपके पिताजी की बहन है तो आप अपनी पिताजी की बहन से क्या कहेंगे। तो ये दोस्तों, ये तो कहता है अपने पिताजी की बहन को दोस्तों बुआ। क्या कहता है दोस्तों, बुआ। क्या कहता है दोस्तों, बुआ। बुआ लगेंगी, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। कितने आसानी से हो गया। ठीक है, समझ में आया। क्या हो जाएंगे दोस्तों, बुआ हो जाएंगी। ठीक है, चलिएगा, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कथन निष्कर्ष का है। इस प्रश्न को करिएगा। कह रहे हैं कुछ गुलाब फूल हैं, भैया बा बारे बा। कुछ गुलाब जो हैं, इसको देखिएगा मैं बनाता हूँ। कुछ दोस्तों गुलाब हैं, क्या है दोस्तों, गुलाब हैं, हमने ले लिया जी। कुछ गुलाब हैं, कुछ गुलाब फूल हैं। ठीक है, कुछ गुलाब जो हैं वो दोस्तों, कुछ गुलाब क्या है, कुछ गुलाब दोस्तों फूल है। अगर फूल हैं तो हमने एफ ले लिया, कुछ गुलाब फूल हैं। ठीक है, फिर कह रहा है सभी कलियां गुलाब हैं। सभी कलियां जो हैं वो दोस्तों क्या है, गुलाब हैं। यानी कि जितनी भी कलियां हैं वो गुलाब हैं। तो कलियां क्या आ जाएंगी दोस्तों, गुलाब के अंदर आ जाएंगी। गुलाब के अंदर आ जाएंगी कलियां, तो कलियों का ले लेंगे हम दोस्तों के। ठीक है, ये भी हो गया। फिर कह रहा है सभी लीली फूल है, यानी कि जितने भी लीली हैं फूल है। यानी कि सभी लीली क्या है दोस्तों, सभी लीली फूल है। तो फूल के अंदर आ जाएगा लीली का, फूल के अंदर आ जाएगा लीली का। तो ये आ गया लीली, ये आ गया लीली। सभी लीली फूल हैं। ठीक है, अब वो दोस्तों निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्ष कह रहा है कुछ कुछ कलियां लीली हैं। तो देखिएगा, क्या कुछ कलियां लीली हैं, कहेंगे नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं, कुछ कलियां लीली नहीं है। यानी कि ये गलत कह रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है सभी फूल कलियां हैं। तो देखिएगा, सभी फूल, फूल कहाँ है, सभी फूल तो ये है सब, यानी कि फूल, सभी फूल कलियां हैं। तो देखिए, क्या सभी फूल कलियां हैं, कहेंगे नहीं, सभी फूल दोस्तों कलियां नहीं है। कुछ फूल कलियां की बात करता तो कुछ हो जाती, लेकिन सभी फूल कलियां नहीं है। तो ये भी गलत कह रहा है। तो आप जब गलत कह रहे हैं तो राइट कौन सा हो जाएगा, कहेंगे ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड कथनों के अनुसार है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, ये क्या कह रहा है, कह रहा है यदि ए का अर्थ भाग, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। चलिएगा, इस प्रश्न को कर लेते हैं। इस प्रश्न को करते हैं। क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या दिया है दोस्तों, 91 यानी कि 91 दिया है। फिर दिया है बी का अर्थ देखिएगा, यहाँ पे गुणा दिया है तो हम गुणा लगा लेंगे। फिर दिया है दोस्तों यहाँ पे 2, तो हम रखेंगे 2 के बाद दिया है दोस्तों डी, यानी कि 2 के बाद दिया है डी का अर्थ दिया है दोस्तों माइनस, तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस। फिर उसके बाद दिया है 22, तो 22 को रखेंगे। 22 के बाद दिया है ए का अर्थ है दोस्तों भाग, तो यहाँ पे दोस्तों हम भाग लगा लेंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, भाग लगा लेंगे। क्या लगाएंगे, भाग लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद दिया है दोस्तों 11, तो यहाँ पे 11 को रखेंगे। 11 के बाद दिया है सी का अर्थ दिया है प्लस, तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे। उसके बाद दिया है दोस्तों 8, तो 8 को रखेंगे। अब इस प्रश्न को करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले देखिएगा, भाग को हम करते हैं, जैसे कि 11 से काटेंगे 22 को, तो कितने बार जाएगा, 2 बार। 11 दूनी 22। ठीक है, 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका 91 गुणे 2 कर देंगे तो दो एकम क्या आ जाएगा, 2 और 2 ने 18, 182 आ जाएगा। 182 माइनस ये ऊपर 2 है तो ये 2 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 8। ठीक है, अब 182 में से अगर डायरेक्ट ही हम 2 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 180। उसके बाद हम करेंगे 8 को प्लस, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 188। कितना आएगा, 188। डायरेक्ट ही कर दिया वर्ड मास नियम से, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। 188 आया।
188 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको स्पीड तेज करनी, अगर ये क्लास दोस्तों 1 घंटे में हो रही है ना, अब इसको आपको लेके आनी है 50 मिनट में, फिर 40 मिनट में। ये क्लास जो दोस्तों 25 प्रश्नों की होती है, ये दोस्तों आपको इतनी तेज कर लेनी है कि दोस्तों 30 या दोस्तों 25 मिनट में ही ख़त्म होनी चाहिए। हर प्रश्न को 1 मिनट में सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, 25 प्रश्न की 30-35 मिनट में ही ख़त्म कर दो, तब आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते, ये क्लास की स्पीड बढ़नी चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये प्रश्न देखिएगा। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह यहाँ पर दिया गया है। करिएगा इस प्रश्न को फटाफट से, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे शेर, मेरी शेरनियों, करिएगा फटाफट से। देखिएगा के कितने पर आता है, कहेंगे के आता है 11 पर, और 11 से कहाँ गए, एल पर। यानी कि देखिएगा के बाद के, एल, एम, एन, ये तो ABCD चल रही हैं, के, एल, एम, एन, तो आगे क्या आ जाएगा, ओ। क्या आएगा, ओ आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा अगर स्टार्टिंग में ओ आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए खत्म, क्योंकि पी है, और डी खत्म, ये भी पी है। आगे बढ़ेंगे, अब देखिएगा यहाँ पे हम चलते हैं, ए से कहाँ आ रहे हैं दोस्तों, डी पर, यानी कि प्लस कितना हो रहा है, 3। डी से कहाँ आ रहे हैं, जी पर, प्लस कितना हो रहा है, 3। और जी से कहाँ आ रहे हैं, जे पर, यानी कि जी 7 पर, जे 10 पर, तो यहाँ पर भी कितना हो रहा है, +3। तो जे में भी हम क्या करेंगे, +3 करेंगे, तो जे 10 पर आता है, 3 प्लस करेंगे 13 पर, 13 पर क्या आता है, एम। तो ओ एम से स्टार्ट हो जाएगा, ओ एम से स्टार्ट हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला भी खत्म, बी वाला भी खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा एम, एन, ओ, पी। तो देखिएगा आप देखिएगा एक एक प्लस चल रहा है, एम के बाद एन, एन के बाद ओ के बाद पी, पी के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, क्यू। तो ओ एम क्यू, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। हो गया कि नहीं हो गया, कहेंगे हाँ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आप देखिएगा फिर से कथन निष्कर्ष का प्रश्न आ गया, फिर से कथन निष्कर्ष का प्रश्न आ गया। इसको देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है सभी चप्पल चाकू हैं। भैया जितनी भी चप्पल है, ये जितनी भी चप्पल हैं भैया, जितनी भी ये क्या हैं, चप्पल हैं, सभी चप्पल क्या हैं, सभी चप्पल चाकू हैं, सभी चप्पल चाकू हैं, सभी चप्पल चाकू हैं। यानी कि जितनी भी चप्पल है ना, देखिएगा इसको बड़ा सा बनाएंगे, जितनी भी चप्पल हैं, देखिएगा ये क्या है दोस्तों, चप्पल है। जितनी भी चप्पल है ना, ये जितनी भी चप्पल हैं, ये सारी चप्पल क्या है दोस्तों, सारी चप्पल दोस्तों, सारी चप्पल दोस्तों चाकू हैं। तो चाकू के अंदर आ जाएंगी, कहाँ आएंगी दोस्तों, चाकू के अंदर। तो यहाँ पे चाकू के अंदर आ जाएंगे, चाकू लिख देते हैं, कहाँ आएंगे, चाकू के अंदर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कह रहा है कुछ चाकू चूहे हैं। भैया कुछ चाकू क्या हैं, कुछ चाकू क्या हैं, कुछ चाकू दोस्तों चूहे हैं। क्या है दोस्तों, चूहे हैं। तो चलो चूहे को ले लिया। अब यहाँ पे कह रहा है कुछ चूहे पिज्जा हैं। भैया आगे अभी बढ़ रहा है, कुछ चूहे क्या है दोस्तों, कुछ चूहे क्या है दोस्तों, पिज्जा है। पिज्जा के लिए दोस्तों पी बना देते हैं। ठीक है, पिज्जा है। चलिएगा अब देखते हैं निष्कर्ष को। निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है कुछ पिज्जा चप्पल हैं। देखिएगा कुछ पिज्जा दोस्तों चप्पल की, चप्पल कहाँ, अच्छा चप्पल ये थी। कुछ पिज्जा चप्पल हैं क्या, बताइए कुछ पिज्जा चप्पल हैं क्या, कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, बहुत दूर है, बेमतलब में फंसा रहा है भाई, बेमतलब में नाम लगा रहा है, ये तो हटाओ, ये तो नहीं होगा। फिर क्या कह रहा है, कुछ चूहे चप्पल हैं। कुछ चूहे चप्पल हैं क्या, कहेंगे कुछ चूहे चप्पल कहाँ से हो जाएंगे, कुछ चूहे चाकू तो हैं, लेकिन दोस्तों कुछ चूहे दोस्तों चप्पल नहीं है। ये तो ये भी गलत फंसा रहा है, झूठ बोलता है, इसको भी हटा दो, झूठ बोलता है। तो एक भी नहीं मिला, एक भी इसको वोट नहीं मिला। तो क्या कहेंगे, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मेरे भाई मेरे बहन, प्रश्न समझ में आया क्या, प्रश्न समझ में आया? अगर आया है तो दिल से बता देना कमेंट सेक्शन में, हाँ भैया समझ में आया। चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 पे। आप लाइक करो या मत करो, शेयर करो या मत करो, सब्सक्राइब की कोई चिंता नहीं, बस आप बैठ के पढ़ो। चलिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है यदि क्वेश्चन के
प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों मैंने कल आपको प्रश्न कराया था, आपको ये बताना है, उसमें भी दोस्तों ऐसा ही प्रश्न था। उसमें दोस्तों अपरिवर्तित लिखा था या दोस्तों विपरीत लिखा था, अपरिवर्तित लिखा था या विपरीत लिखा था। अगर वहाँ पे दोस्तों विपरीत लिखा था तो शायद वो प्रश्न मैंने अपरिवर्तित करा दिया है, यानी कि विपरीत को अपरिवर्तित करा दिया है। हो सकता है नज़रों का हेर फेर मैंने ना देख पाया हो या मेरे से गलती हो गई हो, ठीक है, कभी कभी हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो एक बार देख के जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इस प्रश्न में दोस्तों अपरिवर्तित पूछा है, यानी कि क्रिएशन के दोस्तों क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा, फिर देखा जाएगा कितने अक्षर या कितने लेटर दोस्तों परिवर्तित होते हैं और कितने अपरिवर्तित रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रिएशन को लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे भैया CR, फिर लिखेंगे E, उसके बाद A, फिर आ जाएगा T, फिर I, फिर O, फिर N, ठीक है। क्रिएशन हो गया। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में लिखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले कौन सा लेटर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए के बाद यहाँ पे कौन सा लेटर दिख रहा है, ए के बाद क्या आ जाएगा, तो कहेंगे C आ जाएगा। C के बाद कौन सा दिख रहा है पास में, तो कहेंगे E आ जाएगा। E के बाद क्या यहाँ पे आ सकता है मेरे भाई, फिर कहेंगे I आ जाएगा। I के बाद क्या आएगा बताइएगा, I के बाद क्या आएगा, N कितने पर आता है दोस्तों, 14 पर, N ही आ जाएगा, N आ जाएगा। R कितने पर आता है दोस्तों, R आता है 18 पर, ये नहीं 14, फिर आ जाएगा O आ जाएगा, फिर आ जाएगा दोस्तों R, फिर आ जाएगा दोस्तों T, ठीक है, क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। तो आप देखिएगा कितने अक्षर दोस्तों परिवर्तित हुए हैं और कितने अपरिवर्तित रहे हैं। यहाँ पे पूछागा अपरिवर्तित देखना है, यानी कि C की जगह पर A आ गया, ये तो परिवर्तित हो गया। R की जगह पर C आ गया तो ये भी परिवर्तित हो गया, लेकिन E की जगह पर E ही रहा है, E की जगह पर E ही रहा है। ये देखिएगा E की जगह पर E रहा है, ये दोस्तों अपरिवर्तित रहा है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बाकी सारे के सारे बदल गए, बाकी सारे के सारे बदल गए, यानी कि कितने अपरिवर्तित रहे, एक रहा है। ऑप्शन नंबर आपका A करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति X उसके एक भाग के रूप में निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों घुमाने की अनुमति नहीं, ये जो X आकृति दिखाई दे रही है आपको, X आकृति, ये जो X आकृति है, मैंने पेन ही गलत ले लिया, रेड चलेगा। जैसे कि ये X आकृति दिखाई दे रही है, ये वाली आकृति दोस्तों आपको कहाँ नजर आएगी, और घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो कहेंगे ए वाला तो कैसे भी नहीं हो रहा, और बी वाले में दोस्तों ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब कहाँ नज़र आ रही है, तो कहेंगे देखिएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हम सी में देखते हैं। किस में देखेंगे, सी में देखते हैं। यहाँ से देखिएगा हम कोने से चलेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, उसके बाद हल्का सा इधर टर्न लेंगे, फिर ऊपर आ जाएंगे, फिर इधर टर्न, फिर इधर, फिर इधर। ये तो बिल्कुल सेम बन गई कि नहीं बन गई, ये तो बिल्कुल सेम बन गई। और उसके बाद अगर हम डी में देखते तो कहेंगे डी में ऐसे आएंगे, और ये दोस्तों डायरेक्ट जा रही है, यहाँ पे दोस्तों चलने की जगह नहीं है, और यहाँ पर भी कोई ऐसी नहीं आ रही, यानी कि यहाँ से फिर ये ऐसी नहीं जा रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा, सी वाला। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न को जरा देखिएगा। ये प्रश्न क्या कहना चाहता है भैया, कह रहा है यदि श्रृंखला को जारी रखना हो तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए, बताइएगा कौन सी आकृति आनी चाहिए, यहाँ पर कौन सी आकृति आनी चाहिए। कुल मिलाकर के देखा जाए तो इधर 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 ऐसे ऐसे चल रहा है ना, यानी कि ये एच बन रही है, इधर क्या बन गया एच, इधर भी क्या बन गया एच, इधर भी क्या बन गया एच, एच बन रहा है, एच बन रहा है। चलिएगा इसी आकार में आएंगी, तो सबसे पहले हम क्या रखते हैं, किसी एक लेटर को उठा लीजिएगा, किसी एक लेटर को उठा लीजिएगा। अगर हम इसको आर को उठा लेते हैं, ये आर यहाँ पर है, ये आर इसके बाद आगे कहाँ पहुँच गया, ये ऊपर पहुँच गया,
इसके बाद कहाँ आ गया, फिर से ये नीचे आ गया अपनी ही जगह पर। फिर इसके बाद ये फिर चला गया ऊपर। ये तो भाई ऊपर नीचे कर रहा है, तो अब कहाँ आएगा, अब कहाँ आएगा, कहेंगे नीचे। फिर से ये इसको आर को नीचे ही रख दो, ये नीचे ही रहेगा। अगर नीचे ये इस कोने में आर आएगा तो ऑप्शन नंबर आपका बी खत्म और सी खत्म। अब बचते हैं डी और ए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा हम क्या देखते हैं। उसके बाद कोई हम एक लेटर देख लेते हैं। अगर देखिएगा हम यहाँ पे देखते हैं, ये जैसे कि जेड है। ठीक है, ये जेड है, अगर जेड को दोस्तों हम ये जेड आ गया अब यहाँ पे, अगर ये जेड यहाँ पे आ गया तो अब जेड कहाँ जाएगा, या तो दोस्तों यहाँ पे आएगा या दोस्तों जेड यहाँ पे आएगा। लेकिन जेड आएगा तो ठीक है, लेकिन नीचे तो डायरेक्ट नहीं आ सकता, और इसमें दिया है नीचे। अब कहोगे आप भैया कहीं क्योंकि आपने जेड क्यों उठाया। देखिएगा मैंने जेड इसलिए उठाया क्योंकि आपके पास ऑप्शन नंबर डी और आपके पास ऑप्शन नंबर ए बचा है, और दोनों ही ऑप्शन में दोस्तों जेड दिया, यहाँ पर भी दिया है और यहाँ पर भी दिया है, तो इसलिए हमने जेड को पहले उठा के देखा। तो अगर जेड को दोस्तों हमने यहाँ से उठाया था, ठीक है, अब ये जेड कहाँ आ गया, इस कोने में आ गया, यानी कि ऐसा भागा है। अब ये जेड यहाँ से या तो इधर भागेगा या दोस्तों इधर भागेगा। ठीक है, एक एक पॉइंट पे चलेगा। तो जेड जैसे कि देखिएगा अभी जेड यहाँ पर है। ठीक है, कहाँ है, यहाँ पर है, तो जेड को या तो यहाँ पे ला दो या दोस्तों यहाँ पे ला दो, दो ही जगह जा सकता। अब यहाँ पे दिया इस कोने में, लेकिन यहाँ तो आ नहीं सकता, तो इसका मतलब ये गलत है। अब ऑप्शन में दिया यहाँ पे ये, तो जेड ये दोस्तों जेड ये ऊपर से दोस्तों यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्योंकि अब इसको यहाँ ये दोस्तों इस पॉइंट पे डायरेक्ट नहीं आ सकता। आपको पहला एक चौराहा पार करोगे, उसके बाद ही तो दूसरे चौराहे पे जाओगे, कि डायरेक्ट भाग के चले जाओगे, रेड लाइट तोड़ोगे क्या। ठीक है, रेड लाइट हो जाती है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न आ गया, इसको तोड़ो। ये प्रश्न तो बहुत ही सिंपल है बाबू। ये क्या कह रहा है, कह रहे निम्नलिखित आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का काटने का तरीका दर्शाया गया है। कागज को तह खुलने पर यह कैसा दिखाई देगा। इसको देखिएगा दोस्तों, पहले तो कागज ये इस कंडीशन में मुड़ेगा, फिर दोस्तों ये इस कंडीशन में मुड़ेगा। दोनों ही कंडीशन में मोड़ेंगे तो कैसा बनेगा। देखिएगा, अगर सबसे पहले मेरे भाई अगर इधर मोड़ते हैं, ठीक है, इधर मोड़ते हैं तो क्या होगा, ये वाला दोस्तों जो स्टार है ना, ये स्टार यहाँ पे बन जाएगा, और ये स्टार यहाँ पे बनेगा, तो ये वाली दोस्तों आकृति यहाँ पे बनेगी। क्या बनेगा दोस्तों, ये वाली आकृति यहाँ पे बनेगी। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। फिर उसके बाद जब इसको ऐसे मोड़ेंगे तो ये दोनों स्टार तो यहाँ पे बन जाएंगे, ये दोनों स्टार यहाँ बन जाएगा, मान के चलिएगा। ठीक है, ये दोनों स्टार यहाँ पे बन जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा बताइएगा। उसके बाद ये पलट जाएगा। क्या होगा, ये पलट जाएगा। तो कैसे बनेगा दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, दो ऊपर दो नीचे। अब इसमें एक ऊपर और एक ये नीचे कैसे आ रहा है, तो ये भी खत्म। एक यहाँ पर ऊपर है और एक नीचे है, तो ये भी खत्म। इसके दोनों के दोनों आमने सामने एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, तो ये भी खत्म। लेकिन ये ऊपर ये नीचे, यानी कि नीचे के ऊपर ऊपर के नीचे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि पलट गया था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे मेरे भाई, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है 5 लड़कियां अर्थात BHOM और S एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। SO के ठीक बाईं ओर, इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले वृत्त बना लेते हैं और केंद्र बिंदु रख देते हैं। जैसे कि हमने ये बना लिया एक वृत्त, ठीक है, 5 लड़कियां हैं तो 5 जगह बना लो, 1 2 3 4, और एक कहीं भी बैठा दो, यहाँ बैठा दी।
ये बन गई 5। अब ये क्या कह रहा है, प्रश्न को यहाँ से शुरू करते हैं। कह रहा है एस ओ के ठीक बाईं ओर है। जो एस है वो ओ के ठीक बाईं ओर है, ठीक है, ठीक बाईं ओर है। तो ओ को अगर हम यहाँ पे ले लेंगे तो इसका बायां इधर हो जाएगा, जो कि एस यहाँ पे फिर बैठ जाना चाहिए। अगर बदलना होगा तो बाद में बदल देंगे, अभी ऐसे बैठा लेते हैं। फिर कह रहा है और बी के ठीक दाईं ओर है। अब बी के ठीक दाईं ओर है, अगर एस बी के ठीक दाईं ओर होगा तो बी तो भैया हमको यहाँ बैठाना पड़ेगा, तभी तो ये ठीक दाईं ओर होगा। कहेंगे हाँ दाईं ओर है ना, हाँ ठीक दाईं ओर हो जाएगा। ठीक है, हो गया। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है एम एस के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। जो एम है वो एस के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। एम एस के बाएं से, अब एस के बाएं से चलेंगे तो 1 फिर 2, यानी कि एम दोस्तों यहाँ पे आनी चाहिए, एम यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, एम को हम यहाँ रख लेते हैं, क्योंकि जैसा कह रहा है वैसे ही करेंगे, बाएं से कह रहा है। फिर कह रहा है बैठी है, फिर कह रहा है एच के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। अब एच के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, पहले तो भैया एच को बैठाना पड़ेगा। अब एक स्थान बचा है और केवल एच बचा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एच बैठ जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक एच बैठ जाएगा। ठीक है, कौन बैठ जाएगा, एच बैठ जाएगा। अब कह रहा है एच के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। अब एच का दाईं ओर इधर हो जाएगा, एच का दाईं ओर इधर हो जाएगा, तो एच के ठीक दाईं ओर दोस्तों केवल एम बैठा है। कौन बैठा है, एम बैठा है। कौन बैठा है मेरे दोस्त, कहेंगे एम बैठा है। कौन बैठा है दोस्तों, एम बैठा है। एम बैठा है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। कौन बैठा है, एम बैठा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन कह रहा है संख्या 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब दोस्तों संख्या 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, आपको दोस्तों हमने पासा वाले प्रश्न करा दिए, तो इसका दोस्तों आंसर आपको, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और दोस्तों कमेंट में बताना ये क्लास आपको कैसी लगी है। अब आपको बोलूँगा अगर पसंद आई है तो दोस्तों लाइक कर देना, अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट चाहते हो कि मैं भी कंटिन्यू पढ़ाऊँ तो शेयर कर देना, चाहते हो कि भैया का अच्छे से चलता रहे तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए निरंतर मैं लेके आता हूं, तो ये दोस्तों आपको हौसला देना है, जिससे दोस्तों आपका ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब से मुझे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ मोटिवेशन मिलता है। क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और आपको पढ़ाते हैं तो उसके लिए कुछ मिलता है। मैं तो साफ साफ बोलता हूँ। ठीक है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, प्यार बरसाते रहिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, कुछ ही दिन बाद दोस्तों आपकी हिंदी की क्लास शुरू होने वाली हैगी। लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपीएसआई के लिए बहुत ही सुंदर क्लास स्टार्ट होने वाली है हिंदी की, तो आप बने रहिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे आप टाइम बता सकते हैं कि मैं हिंदी की क्लास किस टाइम के लिए लेके आ जाऊँ, अपलोड होती रहेंगी। ठीक है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।